ओके, चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले नंबर पे सर, आपको मैंने अगेन बताया कि सर छोटी छोटी बातों को रद्द ना किया करें। ये छोटी छोटी बातें बहुत बहुत मैटर करती हैं। वो रूमी का एक जुमला है कि अगर सर आपका इल्म आपके रवैये में बेहतरी ना ला सकता सर, तो आपसे वो जाहिल बेहतर है जिसके पास जो ला इल्म है, जिसके पास जीरो इल्म है। अगर आपको ये ट्रेनिंग आपके गाइड करने में, आपकी डीलिंग में, आपके रवैये में, आपके एक्टिवेट होने में, आपके रिस्पांस करने में बेहतरी नहीं ला सकता सर, आपसे वो जाहिल बेहतर है जो आज तक ट्रेनिंग जिस बंदे ने ली ना हो। यकीन करें सर। क्यों? कि सर वो आपसे बेहतर इसलिए है कि आपको इस इल्म के आप इल्म यूज नहीं करते। आपका इल्म जो मिल रहा है आपको सर, वो आपके अंदर बेहतरी नहीं ला सकता। तो ये बेहतरी मैंने नहीं लेके आनी, ये बेहतरी आपने खुद लेके आनी होती है। तो आपको तो जो सिस्टम मिला है, आप तो वहां पे लोगों की हेल्प के लिए सिस्टम चूज कर सकते हैं यार, अपने अपना इमोशनल अटैचमेंट कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं वार टीम को भी यही गाइड करता हूँ कि भाई अपनी प्रॉफिट के लिए काम ना करो। आपकी प्रॉफिट तो चलो जो होनी है वो होनी है, लेकिन ज्यादा आपको दूसरों की हेल्प के लिए भी सिस्टम चूज किया हमने। यहाँ पे दूसरों की हेल्प भी होती है सिस्टम में। वो एक बंदा है ना, एक बंदा अगर गुनाह की तरफ जाता है ना, तो गुनाह का इरादा भी करता है, तो उसके एक एक कदम, एक एक स्टेप गुनाह की तरफ, गुनाह में लफ्ज होते हैं। मतलब कि अभी उसने गुनाह किया नहीं, वो गुनाह की तरफ जाता रहता है, मतलब कि गुनाह करने जाता है, तो उसका स्टेप, जो भी स्टेप लेगा वो गुनाह, उसे गुनाह ही होगा। तो एक बंदा दूसरा अगर काबे की तरफ जाता है, अगर कोई इबादत की जहाद की तरफ या कुछ ऐसी अल्लाह ताला के काम अच्छे काम की तरफ जाता है, तो वो स्वाब में जाता है। उसका एक एक स्टेप जो है ना, उसे स्वाब ही मिलता है। तो आपका भी ये एक एक स्टेप सर, आपको आपको स्वाब ही मिलेगा, ना कि आपको गुनाह होगा, अगर आपने इसे सही जगह पे लोगों की हेल्प के लिए यूज किया। अगर आप वही झूठ बोल के लोगों को गाइड करते जाएंगे, झूठ बोल के लोगों को एंट्री दिलाते जाएंगे, तो सर वो आपका गुनाह ही होगा, और दूसरे नंबर पे आपकी, पहले नंबर पे हराम की रोजी भी होगी। तो उम्मीद है कि जिस तरह की मैं आपको तरबियत करता हूँ, आप किसी के साथ कोई झूठ नहीं बोलते होंगे। मुझे उम्मीद है अपनी पूरी वार टीम पे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि गाइड करने का मकसद ये है आपको कि आप किसी के साथ कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे। आपको जो भी रियलिटी है सिस्टम में, वो रियलिटी ही दिखा के लाएंगे। हाँ, पीछे जो गलतियां होगी, गलतियां, इंसान गलतियों का पुतला है, जो भी गलतियां हुई हमसे भी हुई, ऊपर वालों से भी हुई, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। गलतियां हर इंसान से होती हैं। लेकिन अगर वो गलतियों को इंसान सुधारे ना, तो वो इंसान किस काम का, वो तो फिर वही रहेगा ना। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि आप ना, वो यहाँ पे अक्सर मैं कुछ देखता हूँ कि मेरा एक बात मुझे याद आ गई। एक फैमिली थी सर, एक फैमिली ने ना अपनी बेटी का रिश्ता किया, थोड़े दिन हुए उसकी तलाक हो गई। उसे सीन क्या हुआ कि उसकी तलाक हो गई, तो उसने घर वालों ने कहा कि यार हमने सब कुछ देखा था। मतलब कि मैंने कहा क्या देखा, मतलब कि उसने पूछा, उस बंदे को बता रहा था ना, उसने कहा क्या देखा आपने, कहा कि उन्होंने कहा कि भाई हमने बैंक बैलेंस भी देखा, हमने गाड़ी, पासपोर्ट, लड़का भी सोना था, हमने सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी यार समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा मेन वजह बता, मेन पॉइंट क्या नहीं देखा आपने। उसने कहा बस दिमागी हालत हालत नहीं हमने देखी, बाकी सब कुछ ओके था। हमारे यहाँ पे होता क्या है कि हम सर, गरीब बंदा हो ना हमारे साथ, हम उससे जो है ना रिस्पेक्ट नहीं देते। हमारा कोई डाउन आ जाए ना बंदा, हम उसे रिस्पेक्ट नहीं देंगे। हमें कोई यहाँ पे करेक्टर लेस, जो ना करेक्टर लेस इंसान आए, उसके पास पैसा होना, हम उसे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या हाल है, सर ठीक है, सर कह के बुलाते हैं, जो करेक्टर लेस हो। हमारा आज मैं बताने का मकसद ये है कि हमारे लोगों का ये हाल है आजकल, हम इतनी जाहिलियत की तरफ जा रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे मैंने एक अपने ही कुछ लीडर्स में कुछ अच्छाइयां भी देखी हैं, कुछ बुराइयां भी देखी हैं। तो इसमें मुझे एक बात याद आ गई सर, कासिम अली शाह की। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, उनके बात याद आ गई कि वो कह रहे थे कि मैं ना आउट ऑफ कंट्री था, वहां पे ना एक ना मैं समंदर के पास गया, तो वहां पे जो है ना वो कश्ती में बैठ के ना एक राउंड लगाने गया। राउंड लगाने जब गए तो देखा वो जो कश्ती चला रहा था ना, वो उसने ना एक जाल भी साथ रखा हुआ था। जाल में उसने इसलिए रखा हुआ था कि राउंड भी हो जाएगा, साथ थोड़ी सी मछलियां वगैरह भी पकड़ लेंगे। तो वहां पे ना कुछ केकरे भी थे। अच्छा, उसने किया क्या कि भाई वो जो मछलियां थी ना, वो मछलियां जब जाल पे फंसती तो मछलियां उठा के जो है ना वो एक बाल्टी में रख के उसके ऊपर ढक्कन दे देता। और दूसरे नंबर पे जहां केकरे को पकड़ता ना सर, वो केकरे जाहिर सी बात है, केकरे भी फंसते जाल में, मछलियां भी फंसती, और केकरे उठा के वो दूसरी बाल्टी में रखता, उनके ऊपर ढक्कन नहीं देता।
उनका माइंड काम किया, उन्होंने कहा सर ये क्या सीन है भाई, आप मछली के ऊपर ढक्कन दे देते हैं, केकड़े के ऊपर ढक्कन नहीं देते। वो कहते हैं सर आप खुद देख ले, मैं क्यों नहीं देता। फिर कासिम अली शाह ने कहते हैं मैंने देखा, तो देखा एक केकड़ा दूसरा केकड़ा अगर बाहर आने लगता, दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींचता। तो उनका माइंड मैंने भी याद देखा, मैंने कहा यहाँ पे अक्सर हमारे लोगों का भी यही हाल है कि एक बंदा अगर आगे बढ़ता हो तो आगे जा रहा हो तो दूसरे बंदे उसकी ज्यादा टांग ही खींचते हैं, उसे डाउन पीछे लेके आते हैं। अक्सर खानदान में भी अक्सर खानदान तबाह भी इस वजह से होती है। हमारे यहाँ पे कोई खुशी हो ना, एक बंदे मिसाल के तौर पर अगर किसी के घर शादी हो, खुशी हो, तो खानदान वाले रिलेटिव जो है ना वो टांग ही खींचेंगे, वो उन्हें खुशी नहीं होगी, उन्हें दुख होगा उल्टा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लोगों का भी आज यही हाल है माशरे में, चाहे कोई भी ऑनलाइन फील्ड हो चाहे ऑफलाइन फील्ड हो, एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं। तो इन जब केकरे ना बने सर, आप में गाइड करने का मकसद ये है कि आप सिर्फ केकरे ना बने, ठीक है। आप अच्छे खासे इंसान, अच्छा खासा आपके पास जो ना माइंड है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दी जो ना लीड कैसे लेनी है। ओके, मुझे कोर्स बताया मेरी आवाज स्क्रीन प्रॉपर है। कोई मुझे कोर्स बता दे मेरी आवाज और स्क्रीन प्रॉपर है। जी सर प्रॉपर है, कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी आपने सर प्रॉपर है। ओके सर, डिस्क्रिप्शन बना लेनी है सर। डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है वो मैंने ऑलरेडी बनाई है, वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। आपने ज्यादातर फेस और गूगल का यूज कैसे करना है, गूगल से लीड कैसे लेके आनी है और उन्हें गाइड कैसे करना है। आपको इस तरीके से बहुत जल्दी और बहुत अच्छे लीडर मिलने वाले हैं और बहुत जल्दी आपकी टीम ग्रो करने वाली है। आपको उन्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी कल मैम अनमोल की ज्वाइनिंग करवाई थी, आज उनकी दूसरी ज्वाइनिंग है। मतलब फोर्से वाली थी ना, फोर्से वालों को मैंने टारगेट बनाया, ऑल एंड फील्ड में फोर्स बनाओ, मेटाफोर्स बनाओ। मेटाफोर्स के सर क्या नाम है, सर मजर बहुत अच्छे माशाल्लाह से लीडर हैं। अभी 10 दिन नहीं हुए उनकी ज्वाइनिंग को, माशाल्लाह बहुत 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 अच्छी उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी 2 ज्वाइनिंग की उनकी पेमेंट सेंड करनी है, कहता है मैं सर अभी करने लगा हूँ आपको। तो मतलब के कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर कोई भी एक ऐसा लीडर मिल गया, आपको तो सर काम करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी तो टीम ऑटो ही ग्रो करेगी। जीती जागती मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैं मदीहा आज मीटिंग में नहीं है, शायद वो आप हैं कहीं बिजी होगी, तो मीटिंग को मिस नहीं करते, अगर उन्हें पता होता तो मीटिंग मिस नहीं करती वो। तो मीटिंग के अचानक ही आजकल मैं रख रहा हूँ। तो अच्छा, जीती जागती मिसाल वो है कि उनके डायरेक्ट 5 6 7 डायरेक्ट हैं और दो लड़के काम करने वाले निकले। एक सर जो ना क्या नाम है उनका, सर आफ्ताब, और दूसरे नंबर पे निकले सर रेहान। सर आफ्ताब के नीचे सर दिलबर आ गए, सर ये अच्छी टीम ग्रो करवा रहे हैं उनकी। ये 2 बंदे काम करने वाले सर आफ्ताब के जरिए, ये सारे लीडर मिल गए उन्हें। उसके बाद सर रेहान के जरिए मैम इकरा रानी और सर नबील, ऐसे वैसे अच्छे लीडर उन्हें मिल गए, जस्ट 2 लड़कों की वजह से। आप भी ऐसे ही 2 लड़के जस्ट तलाश करें काम करने वाले। वो कहाँ से मिले, ये ऑलरेडी फोर्स पे काम करते थे, ऑलरेडी सर रेहान भी ऑलरेडी ऑन फील्ड में काम करते थे पहले। ठीक है, तो टारगेट मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस वजह से आपकी टीम जल्दी ग्रो करेगी इन लोगों को टारगेट बनाने से। तो पहले नंबर पे आपने डिस्क्रिप्शन में देखिए लिखा गया हुआ है, पहले खुद पढ़ा करें। यहाँ पे मैंने लिखा है, हमारे पास पॉइंट की बात है, विदाउट रेफरल वर्क। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ जिसका नाम अल्फाविन है, जिसमें कोई टीम नहीं बनानी पड़ती, जीरो टीम हो फिर भी आपको 7 करोड़ की इनकम होगी 5 6 साल के अरसे में। नीचे मैंने यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड किया, मीटिंग जो हमारी हुई है न्यू प्लान के लिए। अल्फाविन का प्लान इस मीटिंग में मुकम्मल बताया गया। आप प्लान समझ लें, अगर कोई समझ ना आई तो तो आपको मैं गाइड कर दूंगा बाद में। शुक्रिया। नीचे वार टीम ऑफिशियल इसलिए लिखा कि इन्हें पता चले कि भाई कोई टीम है ये। सिंपल, आपने प्लान दे दिया अगले बंदे को। अब आपने करना क्या है, सिंपल, आपने सिंपल इस प्लान को कॉपी कर लिया, कॉपी पे क्लिक किया आपने। सिंपल सर आगे पहले नंबर पे आपने गूगल पे आना है। अच्छा, आजकल मुझे ना ऐसे ही कुछ लोगों ने ना ऐसे ही मतलब कि सेंड कर देते हैं मुझे, किसी भी ग्रुप में ऐड कर देता है, तो मैं उन्हें अपना प्लान दिखाना शुरू कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ मेरा तो अच्छा फायदा ही कर रहे हैं आप। तो अच्छा, आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है फोर्सेज। आप ऑनलाइन अर्निंग के लिख सकते, जरूरी नहीं आपने फोर्सेज करना है, आप ऑनलाइन अर्निंग के लिख सकते हैं, आप ईबीएल के लिख सकते हैं, मेटाफोर्स के लिख सकते हैं। फोर्सेज पाकिस्तान व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, देखें ये सर्च किया आपने, ये पहला लिंक जो आपने क्लिक किया, ज्वाइन फोर्सेज व्हाट्सएप ग्रुप लिंक लिट्स 2023।
सिंपल इस ग्रुप लिंक को आपने ओपन किया, थोड़ा सा वेट, आपने सिंपल इसे ओपन करके यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे, बहुत सारे जो ग्रुप आपने वो ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे कम्युनिटी कम से कम 50 से अबव कम्युनिटी हो, कोशिश करना है पाकिस्तान वाली कम्युनिटी हो। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आगे ग्रुप के लिंक्स आ जाने, देखिए नीचे आ जाए थोड़ा सा, ये देखिए फोर्सेज वन लॉन्चिंग टीम, ये जो है ना न्यू मेंबर्स ईगल टीम, फोर्सेज ट्रोन अर्निंग फोर्सेज जो अर्निंग फोर्सेज, बहुत सारे यहाँ पे देखिए ग्रुप आ गए। फोर्सेज डॉट आईओ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। मैं कोई भी एक ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ, ये फोर्सेज डॉट आईओ वाला ग्रुप मैं ज्वाइन करता हूँ। आपने सिंपल ये ज्वाइन पे आ गया ना, ज्वाइन पे क्लिक करना है आपने, ज्वाइन ग्रुप पे, ठीक है। यहाँ पे उस ग्रुप को चेक करते हैं क्या चीज यहाँ पे हमें बेनिफिट भी देगा कि हमें कोई और ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखें अभी मैंने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे कम्युनिटी देखते हैं कम्युनिटी कितनी है, क्योंकि हर चीज ये 600 460 ग्रुप है यहाँ पे, और 460 लोग पार्टिसिपेंट है। और देखने आपने यहाँ पे, ये देखिए सर दिलबर भी यहाँ पे ऐड है, माशाल्लाह सर दिलबर सर, आप तो मुझसे भी फास्ट निकले। अच्छा, तो आपने देखने हैं यहाँ पे कुछ मेरे जिनका नंबर सेव है वो भी लोग ऐड है यहाँ पे, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है क्योंकि ग्रुप ऑलरेडी बहुत सारे हो गए हैं। ये देखें यहाँ पे सारे पाकिस्तान वाले ही नंबर हैं, तकरीबन तकरीबन यहाँ पे पाकिस्तान वाले नंबर हैं, तकरीबन सारे ही यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे अपना उनका नेम भी लिखा हुआ है सबका यहाँ पे। आपने सिंपल सर करना क्या है, देखें बहुत सारे पाकिस्तान वाले नंबर हैं, बहुत सारे। ये नीचे आउट ऑफ कंट्री वाले आ गए हैं, ठीक है, ऊपर पाकिस्तान वाले, नीचे आउट ऑफ कंट्री वाले आ गए। आपने सबसे लास्ट पे आ जाना, यहाँ भी देखेंगे आपको पाकिस्तान वाले नीचे भी लिखे दिखेंगे भी। ये देखें ये भी पाकिस्तान वाले नंबर, कितने नंबर आ गए, ये देखें बहुत सारे कम्युनिटी यहाँ पे आ गई, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए। आपने कुछ अलग ग्रुप भी ज्वाइन कर ली, जरूरी नहीं कि आपने ये ग्रुप, अगर आपके यहाँ पे जानने वाले यहाँ पे सर दिलबर है ना, मतलब कि ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपने इस ग्रुप को छोड़ देना है। मतलब कि मैं इस ग्रुप में कोई मैसेज नहीं कर रहा, क्यों कि यहाँ पे ऑलरेडी लीडर है जिसे आप जानते हैं, कोई फोर्स का मेटा फोर्स का सॉरी अल्फाविन का लीडर है, तो आप उनसे छोड़ देना, क्योंकि फिर ऐसे लोग मजा नहीं आएगा काम करने में, ठीक है। अगर वो सर दिलबर वहां पे गाइड कर रहे हैं तो मेरा हक बनता है कि मैं वहां पे लीव कर जाऊँ, मैं उस ग्रुप को ही छोड़ दूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं, फोर्सेज BUSC वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये ग्रुप जी फुल है, ये इसका लिंक नहीं जो ना कैसे हो सकता, कुछ लोग ग्रुप ऐसे भी आएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्सेज फास्ट अर्निंग, ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं। आई थिंक यहाँ भी बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे आपको मिलेंगे, ये आपको थोड़ा सा माइंड के साथ यूज करना पड़ेगा ये सिस्टम, ठीक है। तो 100 करोड़ फास्ट से BUSC, ये देखिए ये बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप लिंक आएंगे आपके पास, कोई भी यहाँ पे चूज करते हैं हम, अपना ग्रुप ज्वाइन करें, चले जी। आपने सिंपल से ज्वाइन किया, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ गाइड कैसे करना है। ये यहाँ पे लोग आपको, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपकी मेहनत है, स्ट्रगल है, लेकिन यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्सर मिलने को स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब आपने गाइड कैसे करना है, क्योंकि इन लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है सर, इन लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, इन लोगों को आपसे ज्यादा हो, लेकिन आपको सर उन्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आपको उन्हें कन्विंस करना आना चाहिए। तो ये ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा, चले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं गाइड, यहाँ इसी ग्रुप में ना आपको थोड़ा सा मैं गाइड करके बताता हूँ। आप वैसे कोई भी ग्रुप ऐसा हुआ ना जिसे आप जानते हो उस ग्रुप पे हुआ, तो आपने वो ग्रुप छोड़ देना, लेफ्ट कर देना, ठीक है। आपने नीचे कोई भी आ जाना, सबसे लास्ट में कोई भी यहाँ पे, जी मैं इस लड़के को चूज कर लेता हूँ। ये देखिए इसकी DP लगी हुई है, आई थिंक ये पहले के सिस्टम में काम करते हैं। मैंने सिंपली इसे कॉपी करके, जब तक देखिए कुछ लोगों के पास ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने लगाता हूँ ना, ये थंबनेल लगाता हूँ वो नहीं आता, लेकिन थंबनेल आना चाहिए आपका, जस्ट लिंक ना आए। काफी लोग करते हैं कि यार ये स्कैम होता है, अक्सर हैक भी हो जाते हैं, तो पता है ऑनलाइन फील्ड में बहुत सारे स्कैम होते हैं। जब तक आपका ये थंबनेल सामने ना आ जाए, ऐसे आपकी पोस्ट अच्छी नहीं लगेगी, कोई मजा नहीं आएगा कि आज, ठीक है। तो ऐसे पोस्ट कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी पोस्ट लगी है। अब इसका जैसे ही आप रिप्लाई आएगा, कुछ कोई ना पूछेगा कि ये क्या है, जब उसने पूछना है कि सर ये क्या है, आपने जो सिंपल कहना है कि सर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ जिसका नाम है अल्फाविन डॉट यूएस। सर अल्फाविन का प्लान क्या है, आप पहले आई थिंक या फोर्स में या मेटाफोर्स में काम करते होंगे सर, लेकिन हमारे सिस्टम में क्या है, हमारे सिस्टम में अगर यहाँ पे अल्फाविन का एक प्लान प्लान ये है कि अल्फाविन हमारा फ्यूचर ब्राइट करना चाहता है।
यहाँ पे अगर आप किसी बंदे की गलती से भी आईडी लगाते हैं ना सर, वहां भी उस बंदे का फ्यूचर ब्राइट है। क्योंकि सर यहाँ पे लोग जैसे पहले इंश्योरेंस के चक्रों में जलील होते थे ना सर, अब ये सीन क्योंकि हम समझे हैं, हमारे लीडर्स ने, हमने सर अपने घर वालों की, भाइयों की, बहनों की, छोटे छोटे की आईडी लगा दी, क्योंकि यार उनका फ्यूचर है यहाँ पे, वो हालांकि उन्होंने काम थोड़ी करना है। यहाँ पे हमारे सिस्टम में ये एक चीज क्लियर है कि आप यहाँ पे अगर गलती से भी ज्वाइन होते हैं, फिर भी ये सिस्टम आपको 7 करोड़ की इनकम देने वाला है 5-6 साल के अरसे के अंदर अंदर। लेकिन सर वो इनकम होगी कैसे? अगर आपसे वो पूछे, कुछ लोग होते हैं तो वो जानते हैं अल्फाविन को, क्योंकि अल्फाविन ऐसा ऐसा फेमस हो रहा है, कुछ लोग जानते हैं, वो कहते हैं सर मैंने अल्फाविन का प्लान काफी लोगों से सुना है, चल मैं प्लान देखता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। आज उसके बाद भी बताऊंगा उसके बाद आपको क्या करना है उनके साथ, ठीक है? तो आप सर हमारा ये प्लान अल्फाविन का प्लान समझ ले, आपको 7 करोड़ की इनकम होगी कैसे? वो प्लान हमारा जो ना हमने मीटिंग दी हुई है ऑलरेडी, ये हमारी कल परसों की मीटिंग है, आप हमारी लाइव मीटिंग भी आ सकती हैं। फोर्से वालों को आप कह सकते हैं कि सर आप यहाँ, तो यूट्यूब का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया, ये हमारी मीटिंग ही हुई है, ठीक है? इसमें आपको मुकम्मल प्लान बताया कि एक्चुअली में हमें 7 करोड़ की इनकम होगी कैसे अल्फाविन से, जीरो टीम से। अगर सर आप लाइव मीटिंग में आना चाहते हैं तो लाइव मीटिंग हमारी शाम को 9 बजे होती है, तो 9 बजे आप लाइव मीटिंग में भी आ सकते हैं सर। तो आप प्लान समझ लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट जो जिस चीज की समझ नहीं आती, फिर मैं आप मुझे बताइए कि फिर नेक्स्ट आपको गाइड कर दूंगा। क्या मुश्किल है सर इसमें? अगर उसका रिस्पांस आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं आया, टेंशन है तुम, आप किस चीज की टेंशन है? अगर आपको उसका रिप्लाई बैक आया देन जवाब दीजिएगा, ना आया तो आप नेक्स्ट पे जाइएगा। 50 लोगों से डेली बेस पे ये एक ऐसा लिंक सेंड करें, मैं कहता हूं 10 लोग आपकी मीटिंग अटेंड करेंगे, 10 में से 2 लोग आपके साथ जुड़ेंगे, 100% जुड़ेंगे, दावे के साथ मैं कह सकता हूं। लेकिन आपको गाइड करना आना चाहिए। आप अक्सर करते क्या है कि घबराते हैं, घबराया ना करे सर, बात करते हुए मैं कहता हूँ बोला करे, जितना ज्यादा बोला करे, सुना करे, बोला करे, सुना करे। कल हमारे वर्ल्ड के, जहां अल्फाविन के पूरे वर्ल्ड में जहां जहां टॉप लीडर आए हुए थे, वहां पे आउट ऑफ कंट्री से भी थे, सारे टॉप लीडर को यहाँ पे उन्होंने इकट्ठा किया, प्लान सी की वजह से इकट्ठा किया, मीटिंग थी हमारी। पहले हमें कुछ बताया था, हमें हम थोड़ा सा ना मतलब कि बात उनकी अच्छी नहीं लगी मुझे, सबकी बातें सुनी मैंने, सबकी सर बात सुनी मैंने, कहा सबसे यहाँ पहले बंद मैंने अब कल भी बताया था, या सबसे पहले बोला कर, ये सबसे लास्ट में, सबकी सर बातें सुनी मैंने। सबकी बातें सुनने के बाद लास्ट में तो मैंने अनम्यूट किया, मैंने कहा सर मैं बात करना चाहता हूँ, हैंड रेज किया, जी शायद सर रखे बात, अपनी बात रखी। तो मैंने अभी थोड़ी सी 1 मिनट बात की, दरमियान में पहले नंबर मेरा सीनियर जो ना सर इरफान बोल पड़े, मैंने कहा सर बात सुने मेरी, मेरी बात पहले मुकम्मल होने दे। उसके बाद दरमियान में एक और लीडर जो ना वो बोल पड़ा, बहुत से बड़े बड़े मुझसे बड़े बड़े सीनियर्स है, वहां पे बोल पड़ा। मैंने कहा सर बात सुने मेरी, पहले मैंने आपकी सारी सुनी, मैंने आपको बर्दाश्त किया, अब आपकी बारी है मुझे बर्दाश्त करने की और मुझे सुनने की। जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे। उनके माइंड में एक बात आई कि यार बंदा को बात कर रहा है, बंधु वाली बात कर रहा है, उसने मुझे चुप करवा दिया। मैंने उसे पॉइंट मार दिया, पॉइंट क्यों गया कि सर मैंने आपकी बात सुनी, आपको बर्दाश्त किया। बर्दाश्त करने का मतलब वो समझ गया कि ये मुझे जस्ट बर्दाश्त कर रहा था। अब मेरा फर्ज बनता है किसी बंदे को सुनूं मैं, ये क्या कहता है। तो जब मेरी बात मुकम्मल हुई ना, तब मैंने कहा सर अब बताएं, अब आपका जो भी क्वेश्चन है, अब आप मेरी बात को कहाँ पे रद्द करती हैं और कहाँ पे मैं सही हूँ, कहाँ पे गलत। फिर उन्होंने वाकई कहा कि यार बंदे में बात, मतलब कि सारे लोग कन्विंस वहां पे इसलिए हुए कि मैंने सबसे लास्ट में सबकी सुनी और फिर रखी बात, और कंफ्यूज नहीं, पजल नहीं हुआ, दूसरे को मैंने चुप करवा दिया। यही बात आपके अंदर में है कि आपके सामने कोई फोर्स वाला, कोई मेटाफोर्स वाला, कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस वाला लड़का आता है, तो कोई लड़की आती है, तो आप उसे चुप करवा सके, उस बंदे की सुने, उस बंदे की सारी, उस बंदे को एग्री भी करें, ठीक है सर, ओके वेल एंड गुड, फिर अपनी बात रखें कि सर ये है हमारा सिस्टम और ऐसे इनकम होगी। ठीक है, काफी लोग पूछते भी हैं कि सर को अब 5 साल जो है ना वो हमने मर जाना है। अब किस बंदे को याद है, वही से कहो कि 5 साल अगर तूने नहीं जिंदा रहना तो तू तो खाना भी ना खाएगा। जब इंश्योरेंस करवाते हो 18-18-20 साल की, तब क्या जिंदा रहना होता है आपने? जब एक कमेटी लगा लो, कमेटी लगा पाते हो 5 साल की, तो कमेटी होती है, हम मिडिल क्लास जो हम लोग होते हैं वो तो करती है ये काम। क्या 5 साल जिंदा भी रहते हो कि नहीं रहते? माइंड से यार उन्हें और उनकी मिसालें दिया करें कि सर आपका अपना माइंड भी काम करता है, अगर ऐसे 5 साल आप जिंदा नहीं रहेंगे तो आपको तो खाना पीना भी छोड़ देंगे। आप एक मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते हैं, चले जी ठीक है मकान, आप वहां पे कहते हैं कि हमने 100 साल की मजबूती करनी है, तो आपने क्या 100 साल जिंदा रहना था सर? ये पॉइंट की बात बताया करे, उनका माइंड, उन्हें बात सुना दिया करे, एक दो बात लगा दिया करे, जो ऐसी बात करता है ना तो उसे एक आध खरी खरी सुनाया करे, टेंशन नहीं है, आप डरते नहीं है किसी से, ठीक है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद जब मीटिंग अटेंड करता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं कस्टमर,
कि शायद सर मुझे एक चीज बताएं कि यहाँ पे चल मैंने आपको मीटिंग अटेंड की, बहुत अच्छी मीटिंग लगी मुझे। अब बताएं 32 बीघे से तो हम इन्वेस्ट कर दें, लेकिन सर क्या यहाँ पे हमें टीम तो नहीं बनानी पड़ेगी? लेकिन क्या यार सर यहाँ पे हमें कहाँ कहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट जाएगी, और क्या यहाँ पे हमें इनकम इतनी होगी इतने साल के अरसे के अंदर? कोई कंपल्सरी तो नहीं है। अक्सर जाहिर सी बात है, जिस बंदे ने 500 रुपया भी लगाना है उस बंदे ने बातें तो आपसे पूछनी है, क्वेश्चन तो आपसे पूछने हैं। फिर आप यहाँ पे कन्विंस करना आना चाहिए कि सर हमारे यहाँ पे सिस्टम, उसने बंदे ने जितना क्वेश्चन पूछा सब पूछा कि सर यहाँ पे टीम नहीं बनानी पड़ती, आपने एडवाइस करनी है। सर यहाँ पे आपने मीटिंग अगर सही से प्रॉपर सुनी, उसे बात लगाया सर, अगर आपने मीटिंग प्रॉपर से सुनी है तो वहां पे बताया गया कि सर ये इनकम जो है ना, ये आपके नीचे कोई इंसान नहीं लगाएगा, ये टीम आपकी ब्लॉकचेन बनाएगा। ये आप आज आपने ज्वाइन किया, आपके नीचे जितने भी लोग आएंगे सर वो आपके ऊपर नहीं आ सकते, आप चांस पे नहीं होंगे कि आपको लक लगा तो आपको इनकम मिल गई, ना लगा तो ना। जैसे दूसरे सिस्टम में जैसे आप ऑलरेडी काम करते हैं उस सिस्टम में चांस पे इनकम आती है ना, यहाँ पे सर आपके नीचे जितने भी लोग आएंगे वो आपके नीचे ही रहेंगे, उनकी तरफ से सारी प्रॉफिट आपको ही मिलेगी। तो यहाँ पे उस बंदे ने फिर पूछा कि यार क्या 100% वाकई में डिसेंट? सर आप, सर मैं फिर उसे कहें सर आप, हमने जो ना ट्रेनिंग दी हुई है कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेक कर सकते हैं, काफी लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं पता होता। तो फिर उसने एक क्वेश्चन ये भी करते हैं कि सर ये जो आपने गैस फीस का जिक्र किया, ये क्या हमें लाइफ टाइम पे करनी पड़ेगी, ये क्या सीन है, या क्या उसका मुझे समझ नहीं है। ये क्वेश्चन क्योंकि मेरे सामने आए हैं। उस बंदे ने गैस फीस का पूछा, उसे कहना कि सर देखें, उसे ये नहीं कहना कि आपने कुछ, मैं लोगों अक्सर मैं लीडर को देखता हूँ वो क्या मिसालें देता है, जैसे मैं मीटिंग में मिसालें देता हूँ ना, आप घर की गैस फीस, मैं वो जस्ट मीटिंग के लिए देता हूँ क्योंकि मीटिंग में समझाता है उस तरीके से स्क्रीन शेयर करके मैं। लेकिन वहां पे आप कुछ लोग उसे कहते हैं कि सर जैसे आपने घर की गैस फीस पे करनी है, आपकी ये ऐसे गैस फीस है, उससे क्या पता भाई क्या गैस फीस है? वो तो जैसे ऐसे ही मैंने बात की उसके माइंड में आ गई तो उसने पूछ लिया। आपने उसे कहना है कि सर जो गैस फीस का मैंने नाम लिया ना, जो मीटिंग में गैसेस का बताया गया, सर अक्सर लोगों को ये पता होता है कि वो हमारी ट्रांजैक्शन फी, जो हमारे बीएनबी होते हैं ना, फोर्से वालों को कहना कि अक्सर आपको पता होगा जो बीएनबी होते हैं आप समझते हैं वो जो ना गैसेस होती है, सर वो गैसेस नहीं होती, वो जस्ट ट्रांजैक्शन की फी होती है। लेकिन हमारा जो अकाउंट रन करता है ना ब्लॉकचेन पे, उसकी एक फी होती है। आपने फोर्से में देखा होगा, फोर्से में मिस्टर लाडो पे करता है, आप स्मार्ट कॉन्टैक्ट पे जाकर देख सकते हैं। गैस फीस की लिमिट जो है ना वो पूरी होने वाली है, जब वो गैस फीस दोबारा पे करेगा फिर अकाउंट रन करेंगे। तो अल्फाविन में क्या है कि अल्फाविन भी सर गैस फीस हम पे करते हैं अपने पल्ले से, लाइफ में एक ही दफा जो आपने 30 BSc लगाने हैं, उसी में से $4 आपके गैस फीस में लाइफ में एक ही दफा आपके अकाउंट के चले जाने, दोबारा कोई नहीं है। मतलब कि गैस फीस सर हम पे करते हैं, ये गैस फीस ये ब्लॉकचेन की फी होती है सर, और गैस फीस का कोई चक्कर नहीं। सिस्टम का क्रिएटर यहाँ पे गलती से भी कुछ नहीं हमारे अकाउंट में दखल अंदाजी नहीं दे सकता, क्यों कि सर ये सिस्टम की गैस फीस भी हम पे कर रहे हैं। तो ये नहीं कहना कि भाई उसे आपने घर की मिसालें नहीं देनी, आपने जस्ट सिंपल उसका सिंपल दो अल्फाज में बात खत्म कर देनी है। यहाँ पे बताएं मुझे क्या मसला है, क्या कुछ डीलिंग में मसला है, कुछ इशू है कुछ? ये काफी लोग बस यही इशू होता है सर, टीम नहीं बनती, टीम तो नहीं बनानी पड़ेगी। आप उसे कहना है सर नहीं टीम बना, अगर टीम नहीं बनाएंगे तो उसे अच्छा एक बात यहाँ पे लगानी है, आप सर यहाँ पे टीम नहीं बनाएंगे फिर भी आपका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन सर हम कहते हैं कि जो बंदा यहाँ पे फालतू में जस्ट आईडी लगा के बैठा रहता है ना, वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। क्यों कि सर जो नॉन वर्किंग है वो नाम मैंने पहले लेके आनी है, ना सिस्टम के क्रिएटर ने, ना सिस्टम के बाप ने पहले लेके आनी है। वो सर अपने हिसाब से आनी है, अपने टाइम पे आनी है। टाइम ऑलरेडी आपको मीटिंग में बताया हुआ है, ठीक है? ये आपके पहला पूल कम्बल होते होते 11 माह 12 माह लग जाने होते हैं, ठीक है? लेकिन ये इनकम चांस पे नहीं है, ये आपको हानि ही आनी, क्योंकि आपको पता है सर नेटवर्किंग तो रुकती नहीं है, लोग आने तो रुकेंगे नहीं, तो आपके नीचे जितने भी लोग आएंगे वो आपके नीचे ही रहेंगे। तो आपको यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप काम स्टार्ट करें, साथ ही दूसरे आप 10 4 लोगों को अगर ज्वाइन करवा देना सर वर्किंग वाले, तो आप यहाँ पे 2.5 करोड़ की इनकम कर सकते हैं सर, आपको मीटिंग में बताया। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्यों आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत काम करते जाएं, और आपको नॉन वर्किंग सर वो आनी ही आनी होती है। तो अगर आपने बिल्कुल सर नॉन वर्किंग के लिए आईडी लगानी है तो यहाँ पे आपने 2 2.5 साल का मिशन बना के आने से, क्योंकि मैं सर ऑलरेडी उसे ये भी कहना कि सर पहले जैसे ऑलरेडी लोगों के साथ स्कैम करते आए हैं फोर्स वाले, मेटाफोर्स वाले, वो से ही हम ना करें सर। हमारे अगर हमने भी आपके साथ स्कैम किया तो हमारे अंदर उनके अंदर फर्क क्या रहेगा? ये इमोशनल बात होगी उस बंदे को गाइड करने की। तो उस बंदे ने वाकई में कहना है कि सर वाकई में बात तो सच कह रहा है कि हम पहले ये सिस्टम मुझे खोल के हर चीज दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे अगर नॉन वर्किंग के लिए आए तो बड़ा मिशन लेके आए, यहाँ पे बताया कोई मुश्किल है काम? अभी बताएं, अभी किसी का क्वेश्चन रह गया इसके अलावा तो फिर मुझे बताएं। यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं रह गया होगा गाइड के हवाले से, डीलिंग के हवाले से।
अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई लीड, फिर भी आप हैंड रेस करके तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपनी लीडर्स को ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका जो इशू है, लीड कैसे मिलनी है, काफी लोगों को लीड का नहीं था पता। तो आपने सिंपल इन्हें करना क्या है कि आज जाएं, अभी जाएं, 10 लोगों को मैसेज जो है ना फॉरवर्ड, ग्रुप ज्वाइन कर लें और कोशिश करें जहां पे पहले अल्फाबेट को मेंबर हो वहां पे उस बंदे को प्लान नहीं दिखाना आपने, उस ग्रुप को लीव लेफ्ट कर जाना आपने सिंपल। आप वहां यहाँ पे दूसरे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो क्या नाम है उनका, फ्री लांसर के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो है ट्रेडिंग के ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी अक्सर जल्दी ज्वाइन होते हैं, मेटाफोर्स के, फोर्सेर के, ऑनलाइन अर्निंग के, ईबीएल के, कितने सारे ग्रुप मिलते हैं यार, सब ज्वाइन करो आप, सबको प्लान दिखाओ, हमारा काम ही लोगों को प्लान दिखाना है। तो आप जो है ना फिर आज जाएं, 50 लोगों को मैसेज करें, 50 लोगों को मैसेज करने के बाद कल की ट्रेनिंग में, कल हमारी 3 बजे में भी ट्रेनिंग ना हो, क्यों कल फिर शाम को, कल हमारी ट्रेनिंग शाम को, आज शाम को नहीं होगी प्लान सी की वजह से। और पीडीएफ प्लान सी का जो है ना वो 3 बजे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, राइट, ठीक है, राइट 3 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और प्लान सी के लिए बिल्कुल रेडी रहें, जिनके वॉलेट रेडी नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूँ वॉलेट रेडी करें बिल्कुल, ठीक है। और रात को सारे काम छोड़ के आपने बिल्कुल तैयार रहना प्लान सी के लिए। प्लान सी जो है ना उसके लिए आपने कोई कंप्रोमाइज, कोई मतलब कि ऐसी ऐसी चीज नहीं करनी कि भाई सर मेरा वॉलेट रेडी नहीं है,